चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, पावर कट इस समय काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली आज संडे था इसलिए इवनिंग में ले लिया क्लास जो है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आपका इवनिंग पे ही ले लेंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हम लोग बंडल कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि बंडल कंडक्टर के इंडक्टेंस का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मान लीजिए आपके पास दैट इज दो फेज थे, दैट इज फेज ए एंड दिस इज फेज बी। ठीक है, फेज ए को या मैं ग्रुप वन बोल रहा था, दिस इज कॉल्ड ग्रुप बी। ठीक है, और आप देखेंगे फेज ए से प्लस आई करंट जा रहा था तो फेज बी से माइनस आई करंट आपका आ रहा था। और यहां पर फेज ए पे मैंने बंडल्ड कंडक्टर यूज किए हैं और इस बंडल्ड कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर है? एन सब कंडक्टर थे। ठीक है, फेज बी भी, फेज बी में भी मैं बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। में आपके कितने सब कंडक्टर है? दैट इज नथिंग बट द एम सब कंडक्टर आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आप फेज ए का इंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो फार्मूला क्या होगा? फेज ए के इंडक्टेंस का फार्मूला होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई एल एन म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए। इतना हेनरी पर मीटर पर फेज आपका आंसर आएगा। ठीक है, म्यूचुअल जीएमडी होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी, म्यूचुअल का मतलब है कि दूसरे फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस निकालनी है, और सेल्फ जीएमडी का मतलब कि आपको अपने ही फेज के सब कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अगर मैं फेज बी के कंडक्टर के इंडक्टेंस की बात करूं तो फेज बी का जो इंडक्टेंस होगा उसका फार्मूला भी क्या होगा? बंडल कंडक्टर फार्मूला होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन, दैट इज म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज बी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है इन फार्मूले में सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकालूंगा, फेज बी का सेल्फ जीएमडी निकालूंगा, और म्यूचुअल जीएमडी जो होता है वो आपके दोनों ही फेज के, चाहे फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालिएगा चाहे फेज बी का, दोनों ही म्यूचुअल जीएमडी क्या होंगे? बराबर आएंगे। तो म्यूचुअल जीएमडी हमेशा क्वेश्चन में केवल एक ही बार कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात मैं कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट द सेल्फ जीएमडी कैलकुलेशन ऑफ, समझने की कोशिश करिएगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए। फेज ए के इंडक्टेंस को निकालने के लिए, या फिर फेज ए बोलिए या फिर ग्रुप वन बोलिए, ग्रुप वन के इंडक्टेंस को निकालने के लिए आपको फेज ए या फिर ग्रुप वन का सेल्फ जीएमडी निकालना पड़ेगा। सेल्फ जीएमडी निकाल रहे दैट इज, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एस ए, सेल्फ जीएमडी ऑफ आपका फेज ए, सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेल्फ जीएमडी का मतलब है कि आपके एक मिनट, सेल्फ जीएमडी का मतलब है फेज ए का अगर आपको सेल्फ जीएमडी निकालना है तो फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फेज ए में कितने सब कंडक्टर है बेटा? एन सब कंडक्टर है, तो पहले कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, पहले कंडक्टर की खुद से डिस्टेंस, फिर दूसरे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, फेज ए की पहले से स्टार्ट करके सारे के सारे सब कंडक्टर से, फिर फेज बी से स्टार्ट करें। क्या हो गए? एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। सेल्फ जीएमडी का मतलब है, चलो, सेल्फ जीएमडी का मतलब है कि आपका दैट इज, मालूम है सेल्फ जीएमडी फेज ए का निकालो तो फेज ए पे जितने भी सब कंडक्टर होंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकालें। स्टार्ट करेंगे पहले सब कंडक्टर से, तो पहले सब कंडक्टर की खुद से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे और दूसरे सब कंडक्टर से भी डिस्टेंस। और मैंने बताया था इंडक्टेंस निकालते समय खुद से खुद की डिस्टेंस आपकी इफेक्टिव रेडियस कहलाती है। जितने भी सब कंडक्टर है सबकी जो है रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, सबकी रेडियस क्या है? आर है। दिस इज आर 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 विल बी देयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करो, मैं सेल्फ जीएमडी निकाल रहा हूं। तो आप देखेंगे फेज ए का सेल्फ जीएमडी, तो फेज ए में एन सब कंडक्टर है, पहले कंडक्टर से स्टार्ट करो, पहले कंडक्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले कंडक्टर से जब
स्टार्ट करेंगे तो पहले कंडक्टर की खुद से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड डी ए। पहले सब कंडक्टर का नाम है ए, ठीक है। फिर पहले सब कंडक्टर से दूसरे सब कंडक्टर की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डी ए बी। फिर पहले सब कंडक्टर से तीसरे सब कंडक्टर की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डी ए सी। एंड डॉट 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 इसी तरह क्या आएगा, डी ए एन। तो पहले सब कंडक्टर की मैंने सारे के सारे एन सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकाली। चलो पहला सब कंडक्टर हो गया, हेलो, पहला सब कंडक्टर हो गया। आप किसके पास पहुंचेंगे, दूसरे सब कंडक्टर के पास पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस होगी, हेलो, टोटल एन सब कंडक्टर से पहले सब कंडक्टर की खुद से खुद की डिस्टेंस, फिर दूसरे से तीसरे से और कहां तक है, ये कितने डिस्टेंस होंगी बेटा इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में आपके पास टोटल एन डिस्टेंस होंगी। कितनी डिस्टेंस होंगी, एन डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि एन सब कंडक्टर थे। चलो अब हम पहुंचते हैं दूसरे सब कंडक्टर के पास। तो दूसरे सब कंडक्टर की जितने भी सब कंडक्टर सबसे डिस्टेंस, तो पहले लिखेंगे दूसरे सब कंडक्टर बी की पहले सब कंडक्टर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डी बी ए, ठीक है। फिर दूसरे सब कंडक्टर की खुद से डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डी बी बी। फिर दूसरे सब कंडक्टर की तीसरे से डॉट डॉट कहां पर जाएगा, दैट इज दूसरे सब कंडक्टर की nth सब कंडक्टर से डिस्टेंस। ये भी कितनी डिस्टेंस होंगी बेटा, दिस इज द n डिस्टेंस, सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। चलो फिर आगे चलेंगे तीसरे सब कंडक्टर के पास। तीसरे सब कंडक्टर की पहले सब कंडक्टर से डिस्टेंस, दूसरे से खुद की डिस्टेंस, और बेटा तीसरे सब कंडक्टर की nth सब कंडक्टर से डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड दैट इज डी सी एन। ये भी n डिस्टेंस होंगी। और इसी तरह डॉट 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 चलता चला जाएगा, nth सब कंडक्टर के पास पहुंचेंगे तो दैट इज कॉल्ड nth सब कंडक्टर की पहले से, nth सब कंडक्टर की दूसरे से, सब कंडक्टर की तीसरे से, डॉट 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 खुद से डिस्टेंस, ठीक है। नाउ की होल पावर, दिस इज इंपॉर्टेंट, होल पावर कितना आएगा, होल पावर ये भी कितनी डिस्टेंस है, दिस इज एन डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो होल पावर है इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ध्यान से देखिए, लिखिए नहीं, यहां देखिए, यहां पर मैंने बोला कि जितने भी सब कंडक्टर है सबकी, जब आप सेल्फ जीएमडी निकालेंगे तो खुद के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, पहले कंडक्टर से स्टार्ट किया लास्ट कंडक्टर तक है, दूसरे सब कंडक्टर स्टार्ट किया लास्ट कंडक्टर तक है, तीसरे से स्टार्ट किया लास्ट तक है, एन से गया लास्ट तक है, ठीक है। अब ये टोटल कितनी डिस्टेंस होंगी, अगर आपके जो है फेज ए में एन सब कंडक्टर है, एन सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, हेलो, पहले ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, दूसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, तीसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, और उसी तरह चौथे ब्रैकेट में, और लास्ट में कितने ब्रैकेट होंगे, इस तरह एन ब्रैकेट होंगे। ध्यान सुनिए, तो आप क्या करेंगे, एन को आप कितनी बार ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, दूसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, तीसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, और इसी तरह कितने ब्रैकेट है, एन। तो आप देखेंगे पहले ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, दूसरे में एन डिस्टेंस, तीसरे में एन डिस्टेंस, डॉट 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 कितने ब्रैकेट है, दैट इज एन ब्रैकेट। तो ये टोटल कितने बेटा, एन को आपको कितनी बार जोड़ना है, एन बार जोड़ना है। एन को जब आप एन बार जोड़ेंगे तो हेलो, यहां से आप क्या करिए, इसमें से एन कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन ले लीजिए। एन कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 1 + 1, और कितनी बार 1 को ऐड करना है, एन बार। 1 को जब एन बार ऐड करेंगे तो आएगा एन, एन इंटू एन, कितना डिस्टेंस आएगी, एन स्क्वायर डिस्टेंस आएंगी। कितनी डिस्टेंस आएंगी, एन स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको बताया, अगर आपके फेज ए में एन सब कंडक्टर है तो जो टोटल डिस्टेंस आएंगी वो एन स्क्वायर आएंगी। एम सब कंडक्टर होंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएंगी, दैट इज एम स्क्वायर डिस्टेंस आएंगी। अगर मान लीजिए के डिस्टेंस के सब कंडक्टर होते तो कितनी डिस्टेंस आती, के स्क्वायर, ठीक है। तो बट इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, कि होल पावर यहां पर देखिए, होल पावर 1/n², सबकी पावर दैट इज नथिंग बट द एन स्क्वायर। अगर आपके पास एन सब कंडक्टर है, हेलो, कितने सब कंडक्टर है, एन सब कंडक्टर है, तो सारी डिस्टेंस को लिखने के बाद पूरे की होल पावर लगा देंगे 1/n²। क्या लगा देंगे, 1 में। अगर मान लीजिए एम सब कंडक्टर होते तो सारी डिस्टेंस लिखने के बाद 1/m², क्योंकि m स्क्वायर डिस्टेंस आएंगी, हेलो, पहले ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, दूसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, तीसरे ब्रैकेट में एन डिस्टेंस, और बेटा nth ब्रैकेट में एन डिस्टेंस। तो टोटल कितने एन है, एन ब्रैकेट है, तो एन को आपको एन टाइम्स ऐड करना है तो एन स्क्वायर आएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएंगे एन स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या सेल्फ जीएमडी निकालने में, फेज ए के सेल्फ जीएमडी को निकालने में। चलो अब यहां पर मैं बता देता हूं कि कौन सी चीज क्या बता रही, हेलो,
जब मैं आपके फेज ए के सेल्फ जीएमडी को निकालूंगा तो फेज ए का सेल्फ जीएमडी क्या बताएगा, इफेक्टिव रेडियस। दिस इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज ए। फेज ए हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। सर जो है क्या ऐसा कर लें क्या कि जो है कल मॉर्निंग में बात कर लें सर, जो है एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था एक्चुअली, जो है ठीक है सर मॉर्निंग में, मॉर्निंग में मैं आपको कितने बजे तक कॉल करूं सर? 10 बजे करता हूँ सर, एक्चुअली मेरी 10 बजे क्लास भी छूट जाएगी तो मेरा 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, तो उसी ब्रेक में मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है सर? ओके ओके सर, गुड नाइट सर। चलिए, इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज ए। इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज ए, फेज ए कैसा कंडक्टर है, बंडल्ड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर, ठीक है। अब इस फार्मूले में कौन सी चीज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए डी ए, हेलो डी ए क्या है, खुद की खुद से डिस्टेंस। डी बी बी क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस। डी सी सी क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस। और डी एन एन क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं वेयर, मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। पहले आप जो है फंडा समझिए कि फंडा क्या है, जो कि जनरली बंडल कंडक्टर के लिए कराता नहीं है, लेकिन सेल्फ जीएमडी निकालने के लिए पूछता है एग्जामिनेशन। वेयर डी ए, डी ए, डी बी बी, डी सी सी डॉट डॉट डी एन एन, ये सारी क्या खुद से खुद की डिस्टेंस है। और खुद से खुद की डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव रेडियस बोलते थे। क्या बोलते थे, इफेक्टिव रेडियस। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सारे सब कंडक्टर की रेडियस आर है तो इफेक्टिव रेडियस कितना होगा, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस ऑफ सब कंडक्टर, सब कंडक्टर्स। ये आपकी इफेक्टिव रेडियस है। ये आपकी कौन सी रेडियस है, इफेक्टिव रेडियस। अगर मान लीजिए हर सब कंडक्टर की डिस्टेंस आर 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 है तो इफेक्टिव रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी आर डैश के बराबर। दिस इज नथिंग बट द आर डैश 0.7788 आर, इतना हो जाएगा इसकी वैल्यू। और बाकी डिस्टेंस क्या है बेटा, बाकी तो कंडक्टर से कंडक्टर। हेलो, डीएबी क्या है, दैट इज सब कंडक्टर ए की सब कंडक्टर बी से डिस्टेंस। डीएसी क्या है, सब कंडक्टर ए की सब कंडक्टर सी से डिस्टेंस, दैट इज आपका। अच्छे बताइए डी और डी बी ए, ये भी क्या होगी बराबर, जितनी ए की बी से डिस्टेंस होगी बी की ए से डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस आपको दी होगी या फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि जो है खुद से खुद की डिस्टेंस इज नथिंग बट द इफेक्टिव रेडियस कहलाई, उसको हम लोग आर डैश बोलेंगे। चलो अब हम बात कर रहे हैं दैट इज म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी। फेज बी का हम लोग सेल्फ जीएमडी दें, म्यूचुअल नहीं सेल्फ जीएमडी। लिख लीजिए इतना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फेज बी का सेल्फ जीएमडी निकालने जा रहे हैं। फेज बी में आपके एम सब कंडक्टर है तो सारे सब कंडक्टर की खुद के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। खुद के सब कंडक्टर की, सेल्फ का मतलब खुद। चलिए हो गया तो आगे बढ़े, हो गया हो तो आगे बढ़े। चलिए मेरे ख्याल से हो गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं सर अभी नहीं हुआ, सत्यजीत करो जल्दी करो जल्दी करो, समझ में आ जाना चाहिए। तुम लोग पता नहीं कितना नोट करते हो, समझा के आपको पढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जीएमडी
और फेज बी और ग्रुप टू बंडल्ड कंडक्टर। ग्रुप टू में जो बंडल्ड कंडक्टर या फिर फेज बी में जो बंडल्ड कंडक्टर है उसका सेल्फ जीएमडी निकाल रहे हैं। सेल्फ जीएमडी काफी पूछा जाता है और मैं कई सारे क्वेश्चन की सेल्फ जीएमडी आपको निकला के भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डीएसबी, ग्रुप बी का सेल्फ जीएमडी। ग्रुप बी में कितने सब कंडक्टर है? हेलो, सेल्फ का मतलब खुद के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखेंगे फेज बी की बारे बात कर, फेज बी में एम सब कंडक्टर पहले से स्टार्ट करेंगे और बेटा सारे के सारे सब कंडक्टर की पहले से जब स्टार्ट करें तो खुद से खुद की डिस्टेंस लेंगे, दूसरे से भी लेंगे, ठीक है। तो चलो लिख रहा हूं बेटा, देख नहीं रहा। दिस इज, पहले ब्रैकेट लगाया, पहले सब कंडक्टर, पहला सब कंडक्टर क्या है? ए डैश, खुद की खुद से डिस्टेंस डी ए डैश, दूसरे सब कंडक्टर की दैट इज ए डैश की बी डैश से डिस्टेंस, तीसरी ए डैश की सी डैश से डिस्टेंस, डॉट डॉट डॉट, पहले सब कंडक्टर की एम सब कंडक्टर से डिस्टेंस, ठीक है। पहला ब्रैकेट हो गया, पहला सब कंडक्टर खत्म। दूसरे सब कंडक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा सब कंडक्टर क्या? बी डैश की डिस्टेंस दैट इज डी बी डैश ए डैश, डी बी डैश खुद से खुद के डिस्टेंस, बी डैश सी डैश डॉट डॉट डॉट, बी डैश एम डैश। कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर? एम सब कंडक्टर, तो ये हो जाएगा एम, ये क्या हो जाएगा? दिस इज एम। चलो तीसरे सब कंडक्टर के पास पहुंचते हैं। दिस इज डी सी डैश ए, डी सी डैश बी डैश, डी सी डैश खुद से खुद की डिस्टेंस डॉट डॉट डॉट, डी सी डैश एम डैश। और बेटा जहां भी कितनी डिस्टेंस होंगी, ये एम सब कंडक्टर है, एम डिस्टेंस होंगी। और लास्ट में एमथ सब कंडक्टर जो होगा उसकी पहले सब कंडक्टर से डिस्टेंस, दूसरे से, तीसरे से, और बेटा खुद से खुद की डिस्टेंस, एमथ सब कंडक्टर से डिस्टेंस, ये आपके पास एम होंगे। कितने ब्रैकेट है? ये एम ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट में एम डिस्टेंस है। हेलो, एक ब्रैकेट में एम डिस्टेंस और इस तरह के एम ब्रैकेट है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी? एम इंटू एम दैट इज एम स्क्वायर। तो अगर एम सम कंडक्टर है तो बाद में पूरे के पूरे ब्रैकेट की होल पावर क्या आ जाएगा? 1 बाई एम स्क्वायर, 1 बाई एम स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये लोग भूल जाते हैं। दिस इज 1 बाई एम स्क्वायर। नाउ दिस इज होल पावर 1 बाई एम स्क्वायर, दिस इज। अच्छा यहां पर जो है खुद से खुद की डिस्टेंस आपकी इफेक्टिव रेडियस कहलाएगी, वेयर डी ए डैश, डी बी डैश, डी सी डैश और डॉट 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 डी एम डैश एम। ये सारी की सारी क्या है? इफेक्टिव रेडियस ऑफ सब कंडक्टर। रेडियस ऑफ सब कंडक्टर्स। अगर मान लीजिए हर सब कंडक्टर की रेडियस आर है तो ये इफेक्टिव रेडियस हो जाएगी आर डैश, जो कि वो 0.7788 आर। और बेटा सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज बी क्या बताएगा? दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज बी बंडल्ड कंडक्टर। फेज बी का जो बंडल्ड कंडक्टर है उसकी इफेक्टिव रेडियस, फेज बी बंडल्ड कंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल जीएमडी के बारे में। सेल्फ जीएमडी निकालने में किसी को कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए आपके किसी फेज में दो सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस आएंगी दैट इज 2 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज पावर आएगी 1 बाई 2, दैट इज 2 अगर सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस 4 होगी, 3 सब कंडक्टर है टोटल डिस्टेंस आपकी 9 होंगी,
3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, लाइक समथिंग विल बी देयर। अगर m सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएंगी m स्क्वायर, तो पावर में आ जाएगा 1/m स्क्वायर। अगर n सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएंगी n स्क्वायर, तो पावर में आ जाएगा 1/n स्क्वायर। चलो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सेल्फ। हेलो, फेज ए का मैं म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा हूं और फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा हूं। ठीक है, सेल्फ जीएमडी निकालना सीख लिया हम लोगों ने दोनों फेज का। चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल जीएमडी का मतलब होता है कि दोनों फेज के बीच की एक्चुअल में डिफरेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए और ग्रुप फर्स्ट बंडल्ड कंडक्टर। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहे हैं, फेज ए का। फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी हम लोग निकाल रहे हैं। चलो यहां आ जाओ। म्यूचुअल का मतलब होता है बगल वाले से। चलो फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालना है। फेज ए का अगर म्यूचुअल जीएमडी निकालना है, म्यूचुअल मतलब फेज ए के सब कंडक्टर की दूसरे फेज के जितने भी सब कंडक्टर से डिस्टेंस। म्यूचुअल का मतलब बगल वाले। हेलो, अगर आप फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालना चाह रहे हैं तो फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर हैं उनकी इसके बगल वाले फेज के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस। मतलब मैं फेज ए का अगर म्यूचुअल जीएमडी निकालूंगा तो फेज ए में पहला सब कंडक्टर जो होगा उसकी फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालूंगा। फिर फेज ए के दूसरे सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालूंगा। उसी तरह आपके फेज ए के तीसरे सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर डिस्टेंस एन वाले की एन से निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए निकाल रहा हूं। अगर मैं आपका फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा हूं, फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी, तो फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर होंगे उनकी फेज बी के सारे सब कंडक्टर। तो चलो फेज ए के पहले सब कंडक्टर की बात करते हैं। ए की ए डैश से डिस्टेंस, ए की बी डैश, फेज ए के पहले सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालो। ठीक है, नाउ ए की ए डैश से, ए की बी डैश से, ए की सी डैश से और डॉट डॉट ए की एम डैश से कितनी डिस्टेंस होगी बेटा? ये डिस्टेंस होगी m। पहले सब कंडक्टर की दूसरे सब कंडक्टर में m सब कंडक्टर सबसे डिस्टेंस पहला हो गया। चलो फेज ए के दूसरे सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस डी बी ए डैश, डी बी बी डैश, डी बी सी डैश, डॉट 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 डी बी एम डैश। ठीक है, कितनी डिस्टेंस होगी बेटा? दूसरे सब कंडक्टर की फेज बी में एम सब कंडक्टर डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होगी? एम डिस्टेंस होगी। उसी तरह फेज ए के तीसरे सब कंडक्टर की सी की सारे फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस सी बी डैश, सी सी डैश, डॉट डॉट डॉट, दैट इज सी की एम डैश। कितनी डिस्टेंस होगी? दैट इज टोटल एम डिस्टेंस होगी। और इसी तरह बेटा कितने आपका जो है पहले सब कंडक्टर में nth सब कंडक्टर की
फेज बी के पहले सब कंडक्टर से डिस्टेंस, जैसे डी एन ए डैश, डी एन बी डैश, डी एन सी डैश, डॉट 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 डी एन एम डैश, और ये कितनी डिस्टेंस है, एम डिस्टेंस। हेलो, ये बेटा जो है देखो फेज ए का पहला सब कंडक्टर की डिस्टेंस। हेलो, यहां देखिए फेज ए के पहले सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, फेज ए के दूसरे सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, फेज ए के तीसरे सब कंडक्टर की सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, और फेज ए के एंड सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस। तो ये बताइए फेज ए पे कितने सब कंडक्टर है, एन, तो कितने ब्रैकेट आएंगे, 1 2 3, तीसरा सब कंडक्टर ये एन, एन ब्रैकेट आएंगे। एक ब्रैकेट में कितनी डिस्टेंस, एम डिस्टेंस, एक ब्रैकेट में है एम डिस्टेंस, तो टोटल एन ब्रैकेट में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, एन इंटू एम। कितनी डिस्टेंस होगी, एन इंटू एम। कितनी डिस्टेंस होगी, कि पावर कितना आ जाएगा, एन इंटू एम। फेज ए के, तो जब आप म्यूचुअल जीएमडी निकालेंगे तो चलो फेज ए की फेज बी के सारे सब कंडक्टर निकाल देंगे। तो क्या करना है बेटा, पावर कैसे देखनी है, फेज ए के जितने सब कंडक्टर होंगे और फेज बी के जितने सब कंडक्टर, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस। अगर फेज ए पे एन सब कंडक्टर है, फेज बी में एम सब कंडक्टर है, तो म्यूचुअल जीएमडी निकालते समय टोटल कितनी डिस्टेंस आएंगी, दोनों फेज के सब कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज एन इंटू एम। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, मैंने तरीका भी बता दी कि एम इंटू एन कैसे आएगा। आपके पास टोटल एन सब कंडक्टर है तो कितने ब्रैकेट आएंगे, ये पहले सब कंडक्टर की डिस्टेंस है फेज ए के, ये दूसरे सब कंडक्टर की, ये तीसरे, और बेटा ये एन सब कंडक्टर की डिस्टेंस है। एक ब्रैकेट में एम डिस्टेंस, टोटल एन ब्रैकेट है तो एन इंटू एम आने वाला है। या फिर फेज ए में और फेज बी में जितने भी सब कंडक्टर दोनों का गुणा कर दिए उतनी डिस्टेंस आपके पास आने वाली है, टोटल डिस्टेंस। ये आपका फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी हो गया। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब होता है फेज ए, फेज ए, फेज ए और फेज बी के जो बंडल कंडक्टर है उनके बीच की डिस्टेंस, एक्चुअल में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब दोनों फेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है। चाहे फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालो चाहे फेज बी का, डिस्टेंस तो बराबर ही आएगी, तो दोनों म्यूचुअल जीएमडी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं दोनों का फार्मूला लिख रहा हूं और मैं आपको दिखा भी रहा हूं। चलो कैलकुलेशन ऑफ लिखें, कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी और ग्रुप 2। बंडल्ड कंडक्टर, ठीक है। चलिए नाउ इसका मतलब है बेटा, म्यूचुअल जीएमडी का निकालने का मतलब है कि दो बंडल्ड कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस। जैसे म्यूचुअल जीएमडी क्या बताती है, फेज ए और फेज बी में जो बंडल कंडक्टर उनके बीच की डिस्टेंस, लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन, म्यूचुअल जीएमडी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू बंडल्ड कंडक्टर। चलो मैं फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालने जा रहा हूं, फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी। चलो फेज बी का जब म्यूचुअल जीएमडी निकालेंगे तो फेज बी पे
जितने भी सब कंडक्टर हैं, म्यूचुअल का मतलब बगल वाले, तो फेज बी का जब मैं म्यूचुअल जीएमडी निकालूंगा तो फेज बी के जितने भी सब कंडक्टर हैं उनके फेज ए के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो चलो फेज बी का पहला सब कंडक्टर है, उसकी मैं फेज ए के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालो, ब्रैकेट लगाया। नाउ दिस इज ए डैश की ए से, फिर ए डैश की बी से, ए डैश की सी से और डॉट डॉट ए डैश की एन से। कितनी डिस्टेंस आएंगी? एन डिस्टेंस आएंगी। टोटल कितनी डिस्टेंस आएंगे? एन डिस्टेंस। फेज बी के पहले सब कंडक्टर की फेज ए के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकाली। फिर फेज बी के दूसरे सब कंडक्टर की फेज ए के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, दैट इज डी बी डैश ए, बी डैश बी, बी डैश सी, डॉट 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 बी डैश एन। कितनी डिस्टेंस होंगी? एन। नाउ फेज बी के तीसरे सब कंडक्टर की सी डैश आपके फेज ए के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकाला, सी डैश सी, डॉट 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 सी डैश एन। कितनी डिस्टेंस होगी? टोटल एन डिस्टेंस। और इस तरह बेटा लास्ट में कौन सा कंडक्टर होगा? nth सम कंडक्टर। दिस इज एम डैश ए, एम डैश बी, एम डैश सी, डॉट 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 एम डैश एन। टोटल डिस्टेंस होंगी एन की होल पावर। हेलो, होल पावर कितना आएगा बेटा? हेलो, आपके पास कितने बेटा सब कंडक्टर है आपके फेज बी में? एम। तो एम ब्रैकेट आएंगे और एक ब्रैकेट में कितनी डिस्टेंस है? एन। तो टोटल डिस्टेंस बताओ। एक ब्रैकेट में एन डिस्टेंस इस तरह से, 1 2 3 और लास्ट में एम सब कंडक्टर की डिस्टेंस। एम ब्रैकेट होंगे तो एम इंटू एन। तो पावर कितना हो जाएगा? म्यूचुअल जीएमडी निकालते समय दोनों फेज के सब कंडक्टर की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दी है कि पावर 1/m। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब जरा दोनों कंपेयर करो। हेलो, दोनों म्यूचुअल जीएमडी को कंपेयर करो, देखो दोनों की क्या वैल्यू बराबर आएगी। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर। देखिएगा, म्यूचुअल जीएमडी मैंने ए का निकाला, म्यूचुअल जीएमडी बी। या दोनों में कितनी डिस्टेंस है? लो, दोनों में एम इंटू एन डिस्टेंस है, दोनों में बराबर बराबर डिस्टेंस है। यहां पर देखो पहला ब्रैकेट देखो, डी ए डैश और डी ए डैश ए, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। नाउ दिस इज डी ए बी डैश, डी बी डैश ए बी डैश के बीच की डिस्टेंस बी डैश ए, ये डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगी। उसी तरह ये डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगी। दिख रहा है क्या? तो पहले ब्रैकेट में ये जो डिस्टेंस लिखी है वो सारी की सारी ये वाली डिस्टेंस लिखी है, पहली पहली डिस्टेंस लिखी है। हेलो, दूसरे ब्रैकेट में जो डिस्टेंस लिखी है ये डिस्टेंस लिखी है, ये डिस्टेंस लिखी है, ये डिस्टेंस लिखी है, और ये डिस्टेंस। मतलब ये जो इसका दूसरा ब्रैकेट होगा वो सारी ब्रैकेट की दूसरी दूसरी डिस्टेंस होंगी। और देखिए तीसरा ब्रैकेट जो होगा इसमें ये सारी डिस्टेंस आपकी हर एक ब्रैकेट की तीसरी तीसरी डिस्टेंस होने वाली है। और बेटा लास्ट वाला जो ब्रैकेट होगा उसकी ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर। तो आप देखेंगे म्यूचुअल जीएमडी हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। चाहे आप फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालिए, चाहे फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालिए, ऑल द म्यूचुअल जीएमडी विल बी सेम। तो म्यूचुअल जीएमडी केवल एक ही बार कैलकुलेट किया जाएगा। अंतर किसमें आएगा? सेल्फ जीएमडी में अंतर आएगा। सेल्फ जीएमडी आपको हर बार जो है हर फेज का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नोट करके लिखें। नाउ म्यूचुअल जीएमडी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन बंडल्ड कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द टू बंडल्ड कंडक्टर। नोट करके लिखे, इंपॉर्टेंट नोट।
क्या किसी को कोई दिक्कत है सेल्फ और जीएमडी लिखने में? क्या कोई दिक्कत है? नहीं? अच्छा, लिखे जरा। जब आप म्यूचुअल जीएमडी निकालेंगे, चाहे आप फेज ए का निकालें चाहे फेज बी का निकालें, दोनों म्यूचुअल जीएमडी क्या होंगे? बराबर होंगे। लिख रहा हूं, इन ऑल द क्वेश्चन, in all the question, in all the question, mutual GMD of all the phase, किसी भी फेज का, चाहे फेज ए का निकालिए चाहे फेज बी का, ऑल द फेज आर सेम। इन ऑल द क्वेश्चन म्यूचुअल जीएमडी ऑफ ऑल द फेज विल बी सेम, आर सेम, या फिर इसको लिख सकते हैं और इन ऑल द क्वेश्चन म्यूचुअल जीएमडी of all the bundled conductor, all the bundled conductors are same, so that अगर सबके म्यूचुअल जीएमडी सेम हो गए तो म्यूचुअल जीएमडी को केवल एक ही बार कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको दो बार कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि आंसर सेम आएगा, सो दैट एग्जामिनेशन में केवल एक ही बार कैलकुलेट करेगा, सो दैट म्यूचुअल is always calculated only one time in the question, क्वेश्चन में केवल एक ही बार म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट किया जाता है, सेल्फ जीएमडी अलग अलग आएगा। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दे रहा हूं, उनके सेल्फ जीएमडी निकालने हैं। मतलब मैं आपको एक बंडल कंडक्टर दे, दो का बंडल हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, उनका सेल्फ जीएमडी कितना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लिखे, फाइंड द सेल्फ जीएमडी for the following bundled conductor configuration. बंडल्ड कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन, आपको बंडल कंडक्टर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए, उनका सेल्फ जीएमडी निकालना। चलो, पहले हम बंडल्ड ऑफ टू के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब बनेगा ना, अब मैं आपको करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर निकला रहा हूं। ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये इतना बड़ा फार्मूला थोड़ा पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ठीक है। आपसे बोलेगा आपके पास दो का बंडल है, उसका सेल्फ जीएमडी बताओ, मतलब उसकी इफेक्टिव रेडियस आपको बतानी है। चल, सेल्फ जीएमडी का मतलब इफेक्टिव रेडियस। तो पहला है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है,
बंडल्ड ऑफ टू, टू का बंडल दिया है, बंडल्ड ऑफ टू बोलिए या फिर दो का बंडल। ठीक है, चलो ये आपको दो का बंडल दिया हुआ है। दो के बंडल में आपके पास कितने सब कंडक्टर होंगे? दो सब कंडक्टर होंगे। ये आपके पास दो सब कंडक्टर है। चलो दो सब कंडक्टर हो गए, और बेटा इन दोनों सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी है एस। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। दो का बंडल्ड है, मतलब आपके पास मान लीजिए फेज ए में भी दो का बंडल यूज कर रहे हैं, फेज बी में भी दो का बंडल। मैं केवल सेल्फ के लिए खुद के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस देखते हो, तो सेल्फ जीएमडी के बारे में बात करूं। दो बंडल्ड कंडक्टर है तो दो सब कंडक्टर हो गए, और दोनों सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है आपको एस। रेडियस जो दी है, चलो इसको नाम दे दे, दिस इज द सब कंडक्टर ए, दिस इज द सब कंडक्टर बी। दोनों सब कंडक्टर की जो रेडियस है वो कितनी है? आर। ये भी आर है और ये भी कितनी है? आर। बोल रहे हैं कैलकुलेट करिए सेल्फ जीएमडी ऑफ दिस। दो के बंडल का आपको सेल्फ जीएमडी निकालना है, दैट इज कैलकुलेट सेल्फ जीएमडी। सेल्फ जीएमडी निकाला दो के बंडल का। ध्यान से देखिए कितने सब कंडक्टर है बेटा? दो। अगर दो सब कंडक्टर है तो टोटल कितनी डिस्टेंस आएंगे सेल्फ जीएमडी में? हेलो, अगर एन सब कंडक्टर होते थे, हेलो एन सब कंडक्टर होते थे तो सेल्फ जीएमडी में कितनी डिस्टेंस आती थी? एन स्क्वायर। एम सब कंडक्टर होते थे तो कितनी डिस्टेंस? एम स्क्वायर। आपके इस बार कितने सब कंडक्टर हैं? दो सब कंडक्टर है तो कितनी डिस्टेंस आएंगी? दो का स्क्वायर मतलब चार डिस्टेंस आएंगी। अब सेल्फ जीएमडी में क्या करते थे? पहले सब कंडक्टर की सारे सब कंडक्टर डिस्टेंस, और बेटा जब पहले से सारे की निकालते थे तो खुद की खुद से डिस्टेंस भी निकालते। चार डिस्टेंस ये क्लियर होने चाहिए। दो का सब कंडक्टर, दो का बंडल्ड है तो दो सब कंडक्टर तो चार डिस्टेंस आएंगी। हेलो लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले सब कंडक्टर से स्टार्ट करें, पहले से डी ए, खुद की खुद से डिस्टेंस, ए की बी से डिस्टेंस, पहले का हो गया। दूसरे से स्टार्ट करते हैं, दूसरे की पहले सब कंडक्टर से डिस्टेंस और दूसरे की खुद से खुद की डिस्टेंस, डी बी बी। टोटल डिस्टेंस हो गई चार, या फिर दैट इज दो सब कंडक्टर है तो दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हेलो, सब का खुद के सब कंडक्टर की डिस्टेंस, पहले की पहले से, पहले की दूसरे से, पहले का हो गया, दूसरे की पहले से, फिर दूसरे की खुद से। चलो ये बताओ आपका यहां पर जो डी ए है और डी बी बी क्या है? खुद से खुद की डिस्टेंस। ए की ऐसे डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस, बी की खुद से खुद की डिस्टेंस, इसकी इफेक्टिव रेडियस आर डैश। ये हो जाएगी आर डैश, ये हो जाएगी आर डैश। ए और बी के बीच की डिस्टेंस, हेलो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एस। और बी से ए की डिस्टेंस भी कितनी है? एस। ए से बी की जो डिस्टेंस होगी ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सब कंडक्टर ए टू सब कंडक्टर बी। सब कंडक्टर ए और सब कंडक्टर के बी के बीच की डिस्टेंस आपको दी है एस। कितनी हो जाएगी सेल्फ जीएमडी की वैल्यू? हेलो, ये हो जाएगा आर डैश इंटू दिस इज एस, दिस इज एस इंटू आर डैश। बी की ए से डिस्टेंस, दिस इज एस इंटू आर डैश की होल पावर 4। नाउ दिस इज आर डैश का स्क्वायर, दिस इज एस स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 1/4। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर डैश इंटू एस की पावर 1/2। ठीक है, ये 2 यहां पर लिया है, 2 से ये कट गया। अच्छा आर डैश की वैल्यू आपको रेडियस, आर डैश नहीं दिया, रेडियस दी होती है तो आर डैश को हम आर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.7788 आर इंटू एस की पावर 1/2। चलो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। नाउ दिस इज 0.7788 आर
2 और दिस इज r इंटू एस की पावर 1/2। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट, इसका रूट निकालेंगे, हेलो, पावर 1/2 का मतलब रूट निकालेंगे, तो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0.8824 रूट r इंटू एस। आपको आपके क्वेश्चन में आपको दो के बंडल में सारे सब कंडक्टर रेडियस दी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस, बस इसको रख दीजिएगा, कैलकुलेट करिए, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला हो गया। दिस इज द सेल्फ जीएमडी ऑफ बंडल्ड ऑफ टू। आपको आपके हर सब कंडक्टर की रेडियस दी होगी, टू के बंडल में दोनों के बीच की डिस्टेंस बस यहां रख दीजिएगा, गुणा करके निकाल लीजिएगा। मैंने बिल्कुल लास्ट तक आपको पहुंचा दिया है। आपको एग्जामिनेशन में दो के बंडल में सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तीन के बंडल के बारे में बात करते हैं। तीन के बंडल में चलो हो गया, हो गए हो तो आगे चले। चलो नेक्स्ट लिखिए बंडल्ड ऑफ 3। ये क्या हो गया, बंडल्ड ऑफ 3 नीचे कर दे रहे हैं सब, रुक जाओ एक मिनट। बंडल्ड ऑफ 3, अगर आपके पास मान लीजिए हर एक फेज में 3 का बंडल्ड है, तो उसका म्यूचुअल सेल्फ जीएमडी कितना होगा? सेल्फ जीएमडी 3 सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 9। पहले की खुद से डिस्टेंस, पहले की दूसरे से, पहले की तीसरे से, पहला हो गया, फिर दूसरे की पहले से, दूसरे की खुद से, और दूसरे की तीसरे से, फिर तीसरे की पहले से, तीसरे की दूसरे से, तीसरे की खुद से, खुद डिस्टेंस, टोटल 9 डिस्टेंस होंगी सेल्फ जीएमडी। चलो 3 का बंडल्ड बना रहे हैं। चलो नाउ दिस इज द 3 का बंडल। हर एक सब कंडक्टर की रेडियस है r, और बेटा दो सब कंडक्टर की बीच की डिस्टेंस है, दिस इज s। दिस इज s, दिस इज s, दिस इज s। ठीक है, और ईच सब कंडक्टर की अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं, जो चीज उसी के टर्म में आंसर निकालते हैं, एस और आर दिया है तो म्यूचुअल जीएमडी सेल्फ जीएमडी भी एस और आर के टर्म में निकालना है। ठीक है, चलो निकाल रहे हैं सेल्फ जीएमडी। चलो इसका नाम दे देते, दिस इज पहला सब कंडक्टर ए, दूसरे सब कंडक्टर का नाम बी, और तीसरे सब कंडक्टर का नाम है सी। तो बेटा टोटल 3 सब कंडक्टर है तो कितनी डिस्टेंस आएंगी ये क्लियर होना चाहिए। टोटल 9 डिस्टेंस आएंगी, 3 की होल स्क्वायर की पावर 3 का होल स्क्वायर, टोटल 9 डिस्टेंस होंगे। चलो पहले से स्टार्ट करें, हेलो, खुद की खुद से डिस्टेंस, पहले की दूसरे से डिस्टेंस, पहले की तीसरे से डिस्टेंस। पहले का हो गया, दूसरे की पहले से डिस्टेंस, दूसरे से स्टार्ट करें, पहले से, दूसरे की खुद से,
और दूसरे की तीसरे से। चलो तीसरे से स्टार्ट करें, तीसरे की पहले से, तीसरे की दूसरे से, और बेटा खुद से खुद की डिस्टेंस, दैट इज DCC। बस सारी डिस्टेंस लिख डालो। हेलो, DAA, DBB और DCC, ये क्या है बेटा? खुद की खुद से डिस्टेंस R डैश। चलो सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये क्या है? R डैश। हेलो, DAB, DAB क्या है? A से B की डिस्टेंस कितनी है? S। A की C से डिस्टेंस कितनी है? S। तो नाउ दिस इज इक्वल टू S इंटू S। चलो B से A की डिस्टेंस S, खुद से खुद की डिस्टेंस R डैश, और B की C से डिस्टेंस S। C की A से डिस्टेंस S, C की B से डिस्टेंस S, खुद से खुद की डिस्टेंस R डैश। इफेक्टिव रेडियस की पावर 1/9। कितने ब्रैकेट आएंगे? 3 ब्रैकेट आएंगे। दिस इज S² इंटू R डैश की क्यूब की पावर 1/9। ये इससे कट जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। R डैश की जगह लिख सकते हैं बेटा S² इंटू 0.7788R, जो दिया उसके टर्म में लिख रहे हैं, पावर 1/3। और नाउ दिस इज नथिंग बट रिटर्न एज ए 0.7788 की पावर 1/3 इंटू R की पावर 1/3 इंटू S की पावर 2/3। सबकी मैंने पावर कर दी। और बेटा जब आप जो है 0.7788 की पावर 1/3 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.92। दिस इज R की पावर 1/3 इंटू S की पावर 2/3। दिस इज कॉल्ड सेल्फ GMD ऑफ बंडल्ड ऑफ 3। आपको रेडियस दी होगी हर एक सब कंडक्टर की, और 2 सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस दी होगी। बस यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। 4 के बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। 4 का बंडल, बंडल्ड ऑफ 4। हो गया? हो गया तो मुझे इंटीमेट करें। चलो नेक्स्ट लिखे बंडल्ड ऑफ 4। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बंडल्ड ऑफ 4, बंडल्ड ऑफ 4। ठीक है, चलो बंडल्ड ऑफ 4 का सेल्फ GMD निकालने जा रहे हैं। नाउ दिस इज पहला सब कंडक्टर, दिस इज दूसरा सब कंडक्टर, तीसरा सब कंडक्टर, ये आपका चौथा सब कंडक्टर। ठीक है, चलो नाउ बंडल ऑफ 4 में मैंने बताया था कि 2 सब कंडक्टर के बीच की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दी होंगी, जो कि SS होती है। डायगोनल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हेलो, दिस इज सेंटर, दिस इज द सेंटर विल बी देयर। ये सेंटर है। 2 सब कंडक्टर के बीच की वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? S होगी। ये डिस्टेंस आपको दी होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी होगी।
ये भी कितनी होगी s। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s होगी, ये दी होगी। ठीक है, हर एक सब कंडक्टर की रेडियस आर मान के चलते हैं, कितनी है, दिस इज द आर। दिस इज आर। चलो इसको नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए, सब कंडक्टर ए, दिस इज सब कंडक्टर बी, दिस इज सब कंडक्टर सी, एंड दिस इज द सब कंडक्टर डी। चलो डायगोनली बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी होगी, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी, क्योंकि आप देखेंगे, हेलो, जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल 4 सब कंडक्टर है तो टोटल डिस्टेंस नहीं है 4 का स्क्वायर, 16 डिस्टेंस आएगी। खुद की खुद से डिस्टेंस, पहले की पहले से डिस्टेंस, पहले की दूसरे से डिस्टेंस, पहले की तीसरे से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और पहले की चौथे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस खुद से खुद की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरे के बारे में बात करेंगे तो बेटा दूसरे की पहले से डिस्टेंस, दूसरे की खुद से डिस्टेंस, दूसरे की तीसरे से, और बेटा दूसरे की चौथे से, ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, डायगोनल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, अलग कलर से बना रहा हूं। ये डिस्टेंस बेटा आपको मालूम है, ध्यान से देखो, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये कितनी है s, ये कितनी है s। तो ये डिस्टेंस नहीं बता पाओगे, कितनी होगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 2s स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √2s। तो ये कितना आने वाली, ये डिस्टेंस होने वाली है √2s। ये निकालनी पड़ेगी आपको, ये √2s होगी, बी और डी के बीच के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी निकालते, ये वाली डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस निकाल, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है s, ये डिस्टेंस कितनी है s। दिख रहा होगा बेटा, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो दैट इज कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर, तो कर्ण इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू √2s। ये डिस्टेंस भी √2s आ जाएगी। बस ये हो गया, बस काम खत्म हो गया, सारी डिस्टेंस मालूम चल गई, सारे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, सारे सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस। अब आप अपने सेल्फ जीएमडी को निकाल सकते हैं। हो गया, हो गया क्या, चलिए मैं लिख रहा हूं, टोटल 4 सब कंडक्टर है तो टोटल 16 डिस्टेंस होंगी। सेल्फ जीएमडी, पहले कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक 4 डिस्टेंस आएंगी, दूसरे से स्टार्ट करेंगे फिर 4 डिस्टेंस आएंगी, तीसरे से स्टार्ट करेंगे फिर 4 डिस्टेंस आएंगी, और चौथे से स्टार्ट करेंगे 4 डिस्टेंस की होल पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 का स्क्वायर। चलो स्टार्ट करें, हेलो, पहले कंडक्टर से खुद की डिस्टेंस, पहले की दूसरे डिस्टेंस, पहले की तीसरे सब कंडक्टर से, पहले की चौथे सब कंडक्टर से डिस्टेंस,
ठीक है, दूसरे की स्टार्ट कर, दूसरे की पहले सब कंडक्टर से डिस्टेंस, खुद से खुद की डिस्टेंस, खुद से तीसरे की और खुद की चौथे से, सेकंड वाले की चौथे से, तीसरे की पहले से, तीसरे की दूसरे से, खुद की खुद से डिस्टेंस दैट इज तीसरे की चौथे से, चौथे की पहले से, चौथे की दूसरे से, चौथे की तीसरे से और खुद से खुद की डिस्टेंस। हो गया, 16 डिस्टेंस होंगी। चलो लेकर आऊं बेटा, सारी डिस्टेंस की वैल्यू रखो। ए डैश इफेक्टिव रेडियस आर डैश, ए से बी के बीच की डिस्टेंस है एस, ए से सी के बीच की डिस्टेंस है √2s, ठीक है, ए की डी से डिस्टेंस है एस, पहला ब्रैकेट हो गया। ए की बी से डिस्टेंस है एस, खुद से खुद की डिस्टेंस है आर डैश, बी की से डिस्टेंस है, आपकी बी से सी की डिस्टेंस है एस, और बी के डी से डिस्टेंस है √2s, सी की ए से डिस्टेंस है √2s, सी की बी से डिस्टेंस है एस, खुद से खुद की डिस्टेंस आर डैश, सी की डी से डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द एस। देखते जाइए, चौथे की पहले से डिस्टेंस है एस, डी की बी से डिस्टेंस है √2s, नाउ दिस इज इक्वल टू एस एंड दिस इज आर डैश की होल पावर 16, 1/16। चलो आप देखेंगे सारे ब्रैकेट में क्या आने वाला है, एस क्यूब और √2r डैश, सारे ब्रैकेट सेम है मल्टीप्लाई करने पे, दिस इज और √2r डैश एस क्यूब की होल पावर 1/4, की होल पावर 4 की होल पावर 1/16, ये से कट जाएगा, 4 बचेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए आर डैश की वैल्यू लिख देते हैं, आर डैश और √2r डैश कितना होगा 0.7788r, जो भी चीजें दी है उसी के टर्म में आप आंसर लिखेंगे, आर दिया था ना कि आर डैश दिया था। नाउ दिस इज रिटन एज ए 0.7788 इंटू √2 की होल पावर 1/4, आर की पावर 1/4, एस की पावर 3 की पावर 1/4, दिस इज द सेल्फ जीएमडी। और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना इसको, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.0244 की पावर 1/4, एस की पावर 3/4, दिस इज योर सेल्फ जीएमडी of bundled of 4। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.0244 r इंटू एस क्यूब की पावर 1/4, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक मेंस का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो कि 2017 में पूछा गया था मेंस में, एसएससी जेईई मेंस में 25 नंबर का क्वेश्चन था, इसका मतलब कि आसान क्वेश्चन नहीं होगा। सेल्फ जीएमडी निकालने के लिए पूछा गया था 25 नंबर का क्वेश्चन। चलिए हो गया। आज ये ऊपर भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। नाउ दिस इज रिटन एज ए 0.92 r इंटू एस की पावर 1/3। अगर आप लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के बंडल में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई
वाली बात नहीं है। टू वाला तो मैंने लिख ही दिया। चलो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सेल्फ जीएमडी आपको निकालने के लिए लिखे, क्वेश्चन लिखे, मेंस का क्वेश्चन है, फाइंड द सेल्फ जीएमडी of the given configuration and each subconductor is having radius r। हर एक सबकंडक्टर की रेडियस कितनी है, दैट इज द कैपिटल आर। चलो स्मॉल आर लिख देते हैं, आप स्मॉल आर से फेमिलियर है, दिस इज द स्मॉल आर। हर एक सबकंडक्टर की रेडियस है स्मॉल आर। आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है बंडल कंडक्टर का, उसका सेल्फ जीएमडी निकालना। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दे आर। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। चलो नाम दे देते हैं। ये आपके पास एक बंडल कंडक्टर जिसमें चार सात सब कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, सात सब कंडक्टर। नाम दे देते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले का नाम दे रहे हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई, एफ एंड दिस इज जी। इसका नाम मैंने दे दिया जी। टोटल आपके पास कितने सब कंडक्टर है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 सब कंडक्टर है और इसका आपको क्या निकालना है बेटा, सेल्फ जीएमडी निकालना है। सबकी रेडियस कितनी है, आर है। हर एक सब कंडक्टर की रेडियस है आर।
चलो सबकी रेडियस है आपको सेल्फ जीएमडी निकालना है, तो चलो सेल्फ जीएमडी निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सेल्फ जीएमडी, टोटल कितने सब कंडक्टर 7 है ना, तो टोटल कितनी डिस्टेंस आएंगी 49 डिस्टेंस, 7 का स्क्वायर 49 डिस्टेंस आएंगी। या तो 49 डिस्टेंस लिखो बेटा, तो लिखना तो पॉसिबल है नहीं 49 डिस्टेंस, ठीक है। अब आपका कॉमन सेंस यहां पर काम करेगा। जरा सेंटर वाले कंडक्टर की बात करते हैं। हेलो, सेंटर वाले कंडक्टर से बात करेंगे। चलो चलो सेंटर वाले 7वें कंडक्टर की जब हम बात करेंगे, चलो 7वें कंडक्टर की बात कर, 7वें कंडक्टर की बात करेंगे तो 7वें सब कंडक्टर की पहले सब से डिस्टेंस, दूसरे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, क्या ये डिस्टेंस बराबर आएंगे क्या सारे सब कंडक्टर से? 7वें सब कंडक्टर की पहले सब कंडक्टर से जो डिस्टेंस होगी वही दूसरे सब कंडक्टर से होगी, वही तीसरे सब कंडक्टर से होगी, वही चौथे से होगी, वही पांचवें से होगी, छठवें। डिस्टेंस सेंटर में, और बेटा खुद से खुद की डिस्टेंस, ठीक है। तो 7वें या फिर सेंटर वाले सब कंडक्टर के लिए आपको एक 7 डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। लेकिन आप ये बताओ कॉर्नर वाले की बात करें, हेलो कॉर्नर वाले की पहले सब कंडक्टर की दूसरे से डिस्टेंस, तीसरे से डिस्टेंस, चौथे से डिस्टेंस, पांचवें से डिस्टेंस, छठवें से डिस्टेंस और खुद से खुद की डिस्टेंस। जैसी बेटा डिस्टेंस पहले की इन 7 से डिस्टेंस आएगी, इस कॉर्नर वाले दूसरे सब कंडक्टर की दूसरे पहले से डिस्टेंस, खुद से खुद की डिस्टेंस, तीसरे से डिस्टेंस, चौथे से डिस्टेंस, पांचवें से, छठवें से और सातवें से, क्या सेम डिस्टेंस आएंगी क्या? यहां पर देखो, पहले की खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस, पहले से दूसरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आर है, ये आर है, कितनी होगी 2r। पहले की छठवें से आर और आर जो डिस्टेंस, हेलो यहां पर देखो, पहले की दूसरे से डिस्टेंस, पहले की छठवें से डिस्टेंस, पहले की पांचवें से डिस्टेंस, पहले की आपकी ये कौन सा है तीसरे से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, और ये डिस्टेंस उसी तरह दूसरे की निकालोगे ना, दूसरे की बेटा देखो ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस बराबर होगी और ये वाली डिस्टेंस बराबर। तो कॉर्नर में बेटा ये जो 6 आपके सब कंडक्टर है ना, एक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, एक के लिए जो ब्रैकेट आएगा वही सारे के लिए ब्रैकेट आ जाएगा, वही सारे के लिए ब्रैकेट आ जाएगा, वैसी सेप सबके लिए डिस्टेंस आने वाली एक कॉर्नर वाले के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर वाले सातों डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे वाले के लिए भी वो सेम ब्रैकेट आएगा, तीसरे वाले के लिए भी सेम ब्रैकेट आएगा, चौथे के लिए, पांचवें, छठवें, और सेंटर वाले के लिए अलग अलग डिस्टेंस आएंगी, ठीक है। तो आपको टोटल जो है 49 डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं, दैट इज पहले वाले से, सुनिएगा कॉर्नर। टोटल मुझे मालूम है, टोटल आपके पास 7 सब कंडक्टर है, तो टोटल डिस्टेंस होंगी बेटा 49, तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया 7 का स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर। चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले सब कंडक्टर के बारे में बात करें, पहले सब कंडक्टर की बात। चलो देखो, पहले सब कंडक्टर की खुद से खुद की डिस्टेंस आएगी, खुद से खुद की डिस्टेंस कितनी होगी, लिख रहा हूं बेटा, खुद से खुद की डिस्टेंस DAA, ठीक है, खुद से खुद की डिस्टेंस, फिर पहले की दूसरे से डिस्टेंस, ठीक है, पहले की दूसरे से डिस्टेंस, पहले की तीसरे से डिस्टेंस, पहले की चौथे से डिस्टेंस, पहले की पांचवें से डिस्टेंस, पहले की छठवें डिस्टेंस और पहले की सातवें से डिस्टेंस। खुद से खुद की डिस्टेंस 7 है ना, फिर पहले की दूसरे से, ए की बी ए की बी से, ए की ए से डिस्टेंस, खुद से खुद की डिस्टेंस, फिर पहले की दूसरे से डिस्टेंस, ए की बी से डिस्टेंस, ए की सी से डिस्टेंस, ए की डी से डिस्टेंस, ए की ई से डिस्टेंस, ए की एफ से डिस्टेंस और ए की जी से डिस्टेंस। ये टोटल 7 डिस्टेंस होगी पहले वाले की, पहले वाले की 7 डिस्टेंस होगी। जरा मुझे बताओगे कि डिस्टेंस कितनी आएंगी? हेलो, दूसरे वाले की जब लिखेंगे, हेलो कंडक्टर बी की, हेलो सब कंडक्टर बी की, ध्यान से देखिए, सब कंडक्टर बी की मैं लिख रहा हूं,
जैसी एक के लिए आएगी, एक के लिए देखो बेटा कितनी आएगी, मैं लिख रहा हूं, ये आर डैश आएगी, लिख रहा हूं आर डैश आएगी, ये आपकी सेंटर से डिस्टेंस, ये आपकी 2r आएगी, ये 2r आएगी, ये 2r आएगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कुछ आएगी, मान लो x मान लेता हूं, ये डिस्टेंस आपकी x होगी और ये डिस्टेंस आपकी कुछ आपकी 4r होगी, ये 60 डिस्टेंस हो गई। उसी तरह आप देखेंगे इसकी निकालेंगे, ए की पी से डिस्टेंस 2r, ए की पी से डिस्टेंस 2r, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, खुद से खुद की डिस्टेंस r डैश, ये वाली x आएगी, ये वाली x आएगी और ये आपकी 4r आएगी। तो सेम इसके लिए भी सेम, कॉर्नर के एक सब कंडक्टर की बाकी से जो डिस्टेंस है वही दूसरे की बाकी से डिस्टेंस आएगी। तो इसके लिए फिर से इसी तरह का ब्रैकेट आ जाएगा, तीसरे वाले के लिए फिर से इसी तरह का ब्रैकेट आ जाएगा, चौथे वाले के लिए फिर से इसी तरह का ब्रैकेट आ जाएगा, पांचवें वाले के फिर से इसी तरह का ब्रैकेट है, छठवें वाले कितने, तो दैट इज इसी तरह के कितने 6 ब्रैकेट आएंगे, 6 ब्रैकेट आएंगे। इसी तरह के जैसा बेटा सब कंडक्टर ए के लिए डिस्टेंस है वैसा बी के लिए, वैसा सी के लिए 7 और 5, तो टोटल आपके एक सब कंडक्टर के लिए एक ब्रैकेट, तो 6 के लिए 6 ब्रैकेट, तो पावर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। 7 डिस्टेंस है, 6 ब्रैकेट है, 42 डिस्टेंस मैंने लिख दी, 42 डिस्टेंस। अब कितनी बची, सेंटर वाले की बची, सेंटर वाले की, इसकी मैं अलग से लिख देता हूं, सेंटर वाले की 7 डिस्टेंस। हेलो, जी की ए से डिस्टेंस, जी की बी से डिस्टेंस, जी की सी से डिस्टेंस, जी की डी से डिस्टेंस, जी की ई से डिस्टेंस, जी की एफ से डिस्टेंस और जी की खुद से खुद की डिस्टेंस, 7 डिस्टेंस टोटल 49। किसको नहीं समझ में आया, अभी मैं सारी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, देखते जाइएगा। क्या 49 डिस्टेंस समझ में आई जो मैंने लिखी है? कॉर्नर में 6 सब कंडक्टर हैं, एक सब कंडक्टर के लिए जितनी डिस्टेंस होगी दूसरे के लिए भी वैसी डिस्टेंस आएंगी। सिमेट्रिकल फिगर है, लो सिमेट्रिकल। इसके लिए भी देखो एक बड़ी वाली है, इसके लिए भी एक बड़ी वाली है, इसके लिए दो बगल में छोटी वाली है, इसके लिए भी दो बगल में छोटी वाली है, इसके लिए एक ये बड़ी है, एक ये बड़ी है, इसके लिए भी एक बड़ी है, एक बड़ी है, और एक खुद की खुद से डिस्टेंस। तो बेटा जो कॉर्नर के 6 सब कंडक्टर सबके लिए सेम डिस्टेंस आएगी, 42 हो गई। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। हेलो, डी ए, हेलो, डी ए क्या है, खुद से खुद की डिस्टेंस, रेडियस बना देता हूं। रेडियस कितनी है, आर, खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस आर डैश हो जाएगा। डी ए बी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस, ए से बी के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है आर, ये है डी ए बी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, कितनी होगी 2r। ए की सी से डिस्टेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। हेलो, ए की सी से डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है। ए की सी से डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहां देखो बोर्ड पे, देखो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ए की सी से डिस्टेंस, ये ए का सेंटर हो गया सी का, ए से सी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी। ए से सी की डिस्टेंस यही होगी, यही डिस्टेंस आपको निकालनी है ना। चलो अब जरा मुझे कुछ कॉमन सेंस की चीजें बताएं। चलो ये डिस्टेंस कितनी होगी अगर कोई बोले, ये डिस्टेंस आर होगी क्या बेटा, ये आर होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, रेडियस। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज 4r। सेंटर से जो लाइन पास करती हो
नॉर्मल होती है। चलो, ये डिस्टेंस आर होगी, ये डिस्टेंस आर होगी। तो जरा मुझे ये डिस्टेंस बता पाएंगे क्या आप? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 2r हो जाएगी। ये डिस्टेंस बता पाएंगे क्या कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस ये मेरे ख्याल से 4r होगी, अगर आपको दिख रहा हो। और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज कर्ण मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना, जयप्रकाश बिल्कुल सही बता रहे हैं। दैट इज, आपको कर्ण मालूम है, बेस मालूम है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में दैट इज कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर? 16r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 15r स्क्वायर, यही आएगा ना? अरे ये 2r है, नॉट r, दिस इज 4r, दिस इज 2r, सॉरी फॉर दैट। 2r square, now this is 4r square, now this is equal to 12r square। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास 2√3r, 2√3r। ये डिस्टेंस आपके पास हो गई 2√3r। ये जो डिस्टेंस है 2√3r। ए की सी से डिस्टेंस, हेलो, ए की सी से डिस्टेंस निकालनी थी। ए से सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज 2√3r। देखते जाइए आप लोग। ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये ए की डी से डिस्टेंस, हेलो, ए की डी से डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? 4r हो, दिस इज 4r। ए की ई से डिस्टेंस, हेलो, ए से ई की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हेलो, ये मेरा ए का सेंटर है, ये ई का सेंटर है। बताओगे क्या ये डिस्टेंस कितनी होगी? हेलो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2√3r। अभी निकाली है। ए की एफ से डिस्टेंस, हेलो, ए की एफ से डिस्टेंस, ये ए है और ये एफ है, ये कितनी होगी? ये आर होगी, ये आर होगी, दिस इज द 2r। हेलो, ए की जी से डिस्टेंस, हेलो, ए की जी से डिस्टेंस, ये आर, ये आर, कितनी हो जाएगी? 2r। तो ए की मैंने कॉर्नर वाले की सारी डिस्टेंस लिख डाली। किसी को कोई शक हो तो बताओ डिस्टेंस निकालने में। हेलो, किसी को कोई शक हो तो बताओ। दूसरे वाले देखो, कॉर्नर की मैं दिखा देता हूं, दूसरे वाले की भी यही आएगी बेटा, सेम ब्रैकेट आएगा दूसरे वाले का। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, अगर किसी को पहले वाले, हेलो, पहले वाले सब कंडक्टर की डिस्टेंस निकाले। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले की पहले से डिस्टेंस कितनी आएगी? 2r। खुद से खुद की डिस्टेंस r डैश, दूसरे की तीसरे से डिस्टेंस 2r, दूसरे की चौथे से डिस्टेंस ये 2√3r, ये डिस्टेंस दिस इज 4r, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2√3r, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। चेक कर लो, चेक कर लो, ये सारी डिस्टेंस ये मैंने लिखी हुई है, ये
दूसरे के लिए भी यही ब्रैकेट आएगा, तीसरे के लिए भी यही ब्रैकेट आएगा, चौथे के लिए भी यही ब्रैकेट, पांचवें के लिए भी, छठवें के लिए। तो टोटल 42 डिस्टेंस आएंगी। इसी तरह के 6 ब्रैकेट आएंगे, इसलिए पावर 6 लिख देते। क्या कोई शक है क्या अभी भी? कॉर्नर वाले के लिए सारी डिस्टेंस हो गई। अब बचा बीच वाला, सेंटर वाले के लिए 7 डिस्टेंस। यहां देखो, सेंटर वाले के लिए लिख रहा हूं, सेंटर जी की, हेलो, ये देखो जी की ए से डिस्टेंस, जी की ए से डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। जी की बी से डिस्टेंस 2r, जी की सी से डिस्टेंस 2r, जी की डी से डिस्टेंस 2r, 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 और खुद की डिस्टेंस, दैट इज द r डैश। 2r, 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 and this is the r dash की होल पावर 49। ये होल पावर कितना आ जाएगा? 1/49। चलो गुणा करते बेटा, हलो गुणा कर रहे हैं, गुणा। यहां पर आएगा r डैश और यहां पर आएगा लाइक दिस। हेलो देखो, ये हो गया r डैश, यहां पर आएगा 2 2 4 16 32 64 128। फिर 2 की पावर लिख देते, 1 2 4 5 6 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 और √3 इंटू कितने r आएगा? r की पावर 6 की होल पावर आ जाएगा 6। यहां पर 2r 2r 2 6 बार, तो 2 टू दी पावर 6 r की पावर 6 इंटू r डैश की पावर 1/49। ठीक है, चलो यहां पर निकालते। अच्छा, r डैश की जगह रख देते हैं r डैश की वैल्यू। r डैश की वैल्यू रख देते हैं, 3 होगा n, कहा 3 होगा n? कहां होगा भाई ऋषभ? मेरे ख्याल गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पर? मेरे ख्याल सही लिखा है इस जगह। सर √3 2 बार है, हाँ √3 2 बार है, ठीक है, √3 2 बार है तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, ओके। चलो अब बात करते हैं r डैश की जगह लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.7788 r इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू r की पावर 6, 2 की पावर 6 r की पावर 6, r डैश की जगह 0.7788 r की होल पावर 1/49। चलो अच्छा, पावर यहां पर पूरे की पावर 6 है, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लेते हैं, 0.7788, 2 की पावर 7 3, r की पावर 7 पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 0.7788 इंटू r की पावर 7। चलो यहां से आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पर आ जाएगा बेटा, ये पावर इसकी 6 और यहां से 1 आ जाएगा, तो ये पावर 7 हो जाएगा, 0.7788 की पावर 7 टोटल। यहां से आ जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 की पावर ये 42 और 6 यहां से आपको मिल जाएगा, तो 42 6 48, 2 की पावर 48, 7 छंग 42 6 48। नाउ यहां पर 3 की पावर 6 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 42 और 7 49, r की पावर 49 की होल पावर 1/49। दिस इज योर आंसर।
अगर आप इसको लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट योर आंसर। चलो लिख देता हूं 0.7788 r की पावर 7, 2 की पावर 48, 3 की पावर 6 की होल पावर 1/49। और बेटा जब r की पावर 49 से कट जाएगा तो ये केवल बचेगा बाहर r। दिस इज द सेल्फ जीएमडी। इसे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज योर सेल्फ जीएमडी। क्या किसी को कोई शक है सेल्फ जीएमडी निकालने में? चलिए क्वेश्चन देता हूं कि बंडल्ड कंडक्टर और नॉर्मल सॉलिड कंडक्टर लेंगे तो मैंने बताया था बंडल कंडक्टर लेने में इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, इंडक्टेंस आपका कम हो जाता है, रिएक्टेंस कम हो जाता है, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम लोग। बंडल्ड कंडक्टर का रिएक्टेंस आपका या फिर इंडक्टेंस कम होता है। चलो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इंडक्टेंस। कल करें तो अच्छा क्वेश्चन लिख लो, कल कर लेंगे, रात हो गई है। चलो कोई बात नहीं। फाइंड द इंडक्टेंस पर फेज। फाइंड द इंडक्टेंस पर फेज for the following configuration। दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, एक तो विदाउट बंडल और दूसरा बंडल्ड। ठीक है, तो इंडक्टेंस निकालना और आपको मालूम बंडल कंडक्टर का इंडक्टेंस कम आएगा क्योंकि बंडल कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसको मैं कल करवा देता हूँ, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल 5 बजे से क्लास लूंगा। ठीक है, और कल हम लोग एडवांटेज भी देखेंगे बंडल कंडक्टर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।